राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या मामले देश भर में रोष देखने मिल रहा है। वहीं जयपुर कोर्ट में कन्हैयालाल के हत्यारों को पेश किए जाने पर वकीलों ने ही उनसे जमकर मारपीट कर डाली। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार दोपहर 1:30 बजे जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। यहां वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की और उनके साथ जमकर मारपीट की। वकीलों ने आरोपियों के कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उन्हें कोर्ट रूम ले गई और वहां से वापस हिरासत में भेजा। कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हत्यारों को 12 जुलाई तक 10 दिन की रिमांड में सौंप दिया है। तालिबानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से सुबह जयपुर लाया गया था। दोनों यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। 2 अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ है। ये दोनों भी टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। जयपुर में प्रशासन ने नेटबंदी को 3 जुलाई शाम तक बढ़ा दिया है। वहीं उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। एक तस्वीर में वो भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता का एक पुराना पोस्ट भी सामने आया है। इसमें उन्होंने रियाज को भाजपा कार्यकर्ता बताया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाया कि कन्हैयालाल मर्डर का मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या इसी कारण केंद्र ने जल्दबाजी में एनआईए को जांच सौंप दी? वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े इरशाद चैनवाला और कार्यकर्ता मोहम्मद ताहिर के 2019 में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में रियाज दिख रहा है। एक फोटो में इरशाद चैनवाला रियाज को माला पहना रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर इरशाद चैनवाला ने कहा कि रियाज मक्का मदीना से उमरा करके लौटा था, तब माला पहनाकर उसका स्वागत किया था। चैनवाला ने बताया कि रियाज से उसे मोहम्मद ताहिर ने ही मिलवाया था। रियाज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उदयपुर में जिस तरह से टेलर कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या हुई है, ठीक उसी तरह की वारदात 21 जून को उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में भी घटी थी। ये दावा स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि अमरावती में उमेश कोल्हे नामक दवाई व्यापारी ने फेसबुक पर निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखी थी, जिसके स्क्रीन शॉट को कुछ अन्य संदिग्ध ग्रुप में वायरल कर दिया गया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच आतंकी एंगल से कर रही थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। जांच के लिए एनआईए की टीम महाराष्ट्र के अमरावती पहुंच गई है। गुजरात के बनासकांठा में पिछले कुछ दिनों से धुआंधार बारिश दर्ज हो रही है, जिससे जनजीवन को तो राहत पहुंची है, लेकिन यहां काफी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। गुजरात के बनासकांठा जिला में पिछले 1 सप्ताह से आसमान में छाए हुए बादलों के चलते लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे, लेकिन बीती रात यहां बारिश ने धमाकेदार एंट्री की है, जिसके चलते दियोदर में करीब 8 इंच जितनी बारिश दर्ज की गई है। अमीरगढ़ और डीसा में भी 5-5 इंच बारिश दर्ज होने से जगह जगह जलभराव देखने मिला। कई निचले इलाकों में पानी भरने से वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिले में पहली बार धमाकेदार बारिश से फसल के लिए तैयार बैठे किसानों में खुशी की लहर देखने मिली। डीसा में 5 इंच बारिश से बेकरी कुआ इलाके में 2 मकान धराशायी हो गए। वहीं आखोल 4 रास्ता निकट 50 जितनी दुकानों में पानी भर गया। दुकानों में 4 से 5 फीट पानी भर जाने से लाखों रुपयों का नुकसान दुकान मालिकों को हुआ है। इलेक्ट्रिक, बैटरी और किराने जैसे सामान दुकानों में जलभराव के चलते इलेक्ट्रिक संसाधन, बैटरी और किराने के सामान को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी यहां दुकानों में पानी भर गया था, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर तक को की गई थी, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं किए जाने से इस बार फिर से दुकान मालिकों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आ 2 વર્ષથી અમે પરેશાન થઈએ છીએ। રોડ ઊંચો બનવાથી અમારે વારંવાર પાણી અંદર ઘૂસી જાય છે અને અમે 2 વખત દરખાસ્ત કરેલી છે। શશિકાંત પંડ્યા સાહેબ પણ જેલા અને સાંસદમાં પણ જેલા અને આકોલ ગ્રામ પંચાયતમાં જેલા એને કીધેલું, અમને ખાતરી આપેલી કે ગમે ત્યારે 10-15 દિવસમાં તમને જીસીબી લાવી અને ગટર લાઈન ખોદીશું, અને હજી સુધી કશું થયું નથી। અમારે 40 થી 50 દુકાનોની અંદર પાણી ઘૂસી ગયું। કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાન છે, કોઈ કિરાણાની દુકાન છે, કોઈ નાસ્તાની દુકાન છે, આ બધાને બહુ નુકસાન થયું છે અને બને એટલા તાત્કાલિક ધોરણે અમારે ગટર બનાવી આપે એવી અમને विनती करिए છીએ। बनासकांठा में गुजरात के सबसे लंबे एलिवेटेड ब्रिज पर पानी भर जाने से वाहन व्यवहार ठप्प पड़ गया। डीसा में
5 इंच बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। ऐसे में 225 करोड़ रुपए की लागत से बने गुजरात के सबसे लंबे एलिवेट ब्रिज पर भी 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ देखने मिला। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गंभीर लापरवाही यहां दिखाई गई, जिसके चलते वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत आई। अत्याधुनिक ब्रिज पर पानी भर जाने से एक और की आवाजाही भी रोक दी गई। यहां जलभराव के चलते मरम्मत विभाग की टीम तत्काल ब्रिज पर पहुंची और पानी निकालने की कार्यवाही शुरू की। એટલે અમે આવીને જોયું સ્થળ ઉપર, એટલે જે નેચરની જે પાઇપલાઇન જાય છે એમાં કબૂતર જે એને કબૂતર માળા કરીને પેક કરેલું હતું. અંદરના ભાગમાં તો કોઈ ખબર પડે એમ હતું નહોતું. જ્યારે આ વરસાદ થયો, પહેલો વરસાદ થયો છે, એટલે ઉપરથી પાણી અંદર ગયું પણ બહાર નીકળી ના શક્યું. એટલે નેચે અમે હાઇડ્રો લાઈન નેચે ક્લિયર કરીને હવે ઉપરથી પાણીનો અમે નિકાલ કરીએ છીએ. તો સરકારે એટલા બધા કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને અત્યારે આ જે પુલ બનાવ્યો, ગુજરાતનો સૌથી લાંબો પુલ, બરાબર, એ હવે આપણને બધાને ખબર પડે જ કે મતલબ કે કેવો બનાવ્યો એમ કોન્ટ્રાક્ટરે, બરાબર. સરકાર જો આટલા રૂપિયા આપતી હોય, આટલો ખર્ચો કરતી હોય તો વસ્તુ વ્યવસ્થિત બનાવવી જોઈએ, બરાબર. એક બાજુ અત્યારે પુલ બંધ છે, એક પુલ એક ચાલુ છે, પણ કેટલું પાણી ભરેલું છે અત્યારે। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च तो किया गया, लेकिन वाघोड़िया का ये तालाब अभी भी ब्यूटिफिकेशन के इंतजार में है। यह है वडोदरा के वाघोड़िया रोड इलाके में स्थित वास तालाब। इसके ब्यूटिफिकेशन का आयोजन तो 4 साल पहले कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। कॉरपोरेशन द्वारा कई प्रोजेक्ट हाथ में तो लिए जाते हैं, लेकिन फिर उसे बाकी छोड़ दिए जाते हैं। वास तालाब का प्रोजेक्ट भी कुछ इसी में शामिल है और अब ये तालाब करोड़ों रुपए के आवंटन के बावजूद ब्यूटिफिकेशन के इंतजार में है। यहाँ गंदगी की भरमार है और यहाँ तालाबों में मरी हुई मछलियां नजर आ रही है। तालाब में इतनी गंदगी फैली हुई है कि आवारा पशुओं का यहाँ डेरा देखने मिलता है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વારંવાર વડોદરા શહેરને જણાવવામાં આવે છે કે સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ કર્યું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના વિવિધ તળાવને બ્યુટિફિકેશન કર્યા છે, જેમાંથી છેલ્લા કેટલાક સમયથી છાણી તળાવ જોઈ શકો છો, સિદ્ધનાથ તળાવ જોઈ શકો છો, અને હાલમાં વડોદરા શહેરના વાઘોડિયામાં આવેલ વાસ તળાવ જે છે એ સુકાઈ ગયું છે। આ વાસ તળાવની અંદર જોશો તો ગંદકીના ઢગલા છે, સાથે સાથે અંદર ઢોર પણ અંદર ચરતા જોવા મળે છે। અસંખ્ય પ્રકારની ગંદકી છે, ત્યારે આજુબાજુની સોસાયટીના રહીશોને પણ અહીંયા મચ્છરજન્ય રોગચાળો ફેલાય તેવો ભય સતાવ્યો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યારે તળાવને સુંદર કર્યા છે, ત્યારે આ વાઘોડિયા રોડ પર આવેલ વાંસ તળાવ પર બ્યુટિફિકેશનમાં ધ્યાન નથી આપ્યું। સાથે સાથે જે તળાવમાં જે જમીનનો સ્તર હોય છે એ માટી કાપી લેવાના કારણે, માટી કાઢી લેવાના કારણે વડોદરા શહેરનું જોયો છાણી તળાવ સુકાઈ ગયું છે, સિદ્ધનાથ તળાવ સુકાઈ ગયું છે, અને આ વાંસ તળાવ હવે સુકાવાની તૈયારી છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ જે પણ તળાવો સુકાયા છે એને, હાલ ચોમાસું છે, ચોમાસામાં જળ એટલે જળ સંગ્રહ કરીને આ તળાવોને વ્યवस्थित रूप આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। एक ऐसा ही और तालाब है वडोदरा के वासना इलाके में। इस तालाब को भी ब्यूटिफिकेशन में शामिल किया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद ब्यूटिफिकेशन सिर्फ कागज पर देखने मिल रहा है। यहाँ लोगों के तालाब में गिर जाने का डर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बनाई गई रेलिंग आधी अधूरी छोड़ दी गई है। यहाँ गंदगी की भरमार है और बरसाती कांस से गंदा पानी तालाब में छोड़ा जाता है। ऐसे में अगर ये तालाब भर जाता है तो दूषित पानी लोगों के घरों में भर जाने का डर स्थानीय निवासियों को सता रहा है। इस मामले वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक आमोदिया ने महानगरपालिका का ध्यान आकर्षण कराया है। आज विजिट કરવામાં આવી હતી તો અહીંયા વરસાદ જે પડી રહ્યો છે એનું પાણી બી અંદર ઠલવાઈ રહ્યું છે, અને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જે મહાનગરપાલિકાઓમાંથી ગ્રાન્ટો ફળવાય છે એ ગ્રાન્ટો ફળવાય છે તો એ પ્રમાણે કામ થતું નથી। આજે આ રેલિંગની વાત કરીએ આપણે તો રેલિંગ બી અધકચરી અધ જગ્યાએ મારેલી છે। એના લીધે 10 દિવસ પહેલાં બી અગાઉ એક વ્યક્તિ પડી ગયેલો, તો સદનસીબે એનો બચાવ થયો છે। પણ આજે એક વસ્તુ વિચારો કે આજે આટલા બધા રૂપિયા ખર્ચાય છે તોય છતાં આ રેલિંગો મારતા નથી। અને બીજી વસ્તુ એવી કે આજે પશુઓ, ગાય ભેંસ ગમે તે અહીંયા ચરવા આવતા હોય છે, પડતા હોય છે। અને બીજું કે બાજુમાં જ દારૂની ભઠ્ઠી બી ચાલે છે, એ લોકો દારૂ પીને બી અંદર અહીંયા ભૂચકો મારે છે। એટલે આ પાલિકાને કહેવા માગું છું કે જે અમારા વિપક્ષી નેતા તથા વડોદરા શહેરના પ્રમુખ ઋત્વિકભાઈ જોશીએ બી આગળ એ લોકોને દોરની કરી હતી કે ભાઈ આ જે તમે ગ્રાન્ટ ફાળવો છો તો એનું કામ થવું જોઈએ। અને આ વસ્તુ તમે જો કે બ્યુટિફિકેશન નામે કરોડો રૂપિયા ફળવાય છે,
તો બ્યુટિફિકેશનના નામે જે કરોડો રૂપિયા ફળવાય છે, આ દેખાય છે તમને કે કરોડો રૂપિયામાં ફાળવ્યા હોય. અને બીજી વસ્તુ છે કે આજે મચ્છરોનો ત્રાસ એટલો બધો છે કે સાંજે 6-7 વાગ્યા પછી જે લાઇટો થાય એ લાઇટો તરત જ ઘરમાં મચ્છરનો ત્રાસ એટલો વધારે લાગે છે. वीएनएम टीवी पर खबर प्रसारित किए जाने के बाद वडोदरा के कई इलाकों में बिजली के खंभों पर लटक रहे वायरों की मरम्मत कर दी गई है. वीएनएम टीवी पर 2 दिनों पहले वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही का नमूना उजागर किया गया था, जिसमें मानसून के बावजूद कई इलाकों में बिजली के खंभों पर खुले वायर पर पालिका का ध्यान आकर्षण कराया गया था. इस खबर के असर के भागरूप पालिका ने फौरन एक्शन दिखाते हुए बिजली के खंभे पर लटक रहे वायरों की मरम्मत कर दी है. उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया गया है और बॉक्स को भी प्लास्टिक से कवर कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे. ऐसे में वीएनएम टीवी की खबर का असर होने से कई लोगों ने राहत की सांस ली है. वडोदरा की गुणवत्ता विहीन सड़कों पर मानसून के साथ ही गड्ढे पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर कमलेश परमार ने आपत्ति जताई. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में वाघेश्वरी सोसाइटी से वीआईपी रोड जाने वाली सड़क पर बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं. ये सिलसिला अभी भी बरकरार है. ऐसे में मानसून में यहाँ कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है. વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે કારેલીબાગ વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારમાં જે કહેવાય છે વાઘેશ્વરી સોસાયટીથી જે વીઆઈપી રોડ જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ પર અવારનવાર ભૂવા પડી રહ્યા છે. પરંતુ કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટરની અધિકારીઓની સાથે સાથે કહી શકાય કે વોર્ડના કોર્પોરેટરોની કંઈક ને કંઈક મિલીભગતના લીધે આ રોડ પર તમે અવારનવાર જોઈ શકો છો કે ભૂવા પડી રહ્યા છે. પરંતુ કહી શકાય કે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, સ્થાનિક અધિકારીઓની બેદરકારી કહેવાય, કારણ કે આ જગ્યા ઉપરથી અવારનવાર અહીંથી લોકો જતા હોય છે પરંતુ ધ્યાન જતું નથી. એટલે કહી શકાય કે બેદરકારીના કારણે આ મોતના કૂવાની અંદર, મોતના ખાડાની અંદર જો કોઈ આકસ્મિક રીતે પડશે અને મૃત્યુ થશે અથવા ઇજાગ્રસ્ત થશે તો જવાબદારી કોની? એટલે વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને મારી વિનંતી છે કે આ ભૂવો જે પડ્યો છે એને તાત્કાલિક ધોરણે પુરાણ કરવામાં આવે, રિપેરિંગ કરવામાં આવે, પેચવર્ક કરવામાં આવે. નહીં તો આ જ ભૂવાની બાજુમાં બેસીને 24 કલાક બાદ અમે રામધૂન કાર્યક્રમ કરીશું. તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રી સાથે સાથે વોર્ડના કોર્પોરેટરશ્રીની રહેશે.